इज वेलकम और वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिमी विक्सू। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपना ध्यान रख रहे होंगे। तो गाइस, जैसे सबको पता है कि आज सूर्य ग्रहण है और दिवाली के जस्ट दूसरे दिन ही है। तो सबसे ज़्यादा प्रेगनेंसी जो महिलाएं होती हैं उनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम होती है और कई सारे नियम कानून जो है इसमें फॉलो करना होता है। मेरी घर से लगातार कॉल आ रहा है, लगातार, मतलब मैं बता भी नहीं सकती आपको कि मैं कितना कॉल आ रहा है। और मैं सुबह ही उठ गई, उठ करके फिर नहा वहा लिया है। नहा करके अब क्योंकि आपको इसमें ना कई सारे रूल्स फॉलो करने होते हैं और लोग जैसे कह रहे हैं ना कि सूतक जो है ना वो बहुत पहले से लग गया, यानी कि रात से ही सूतक लग गया है। तो देखती हूँ, नहा लिया है मैंने। खाना जो है मैं बना नहीं, मतलब बना सकती हूँ आप, लेकिन कुछ कटिंग वगैरह का काम जो है ना वो नहीं करना होता है। बहुत सारे रूल्स हैं, वो मैं आपको बीच बीच में बताती रहूँगी। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो गाइस प्लीज़ जाइए फटाफट और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, ढेर सारा सपोर्ट दीजिए। दिवाली के ब्लॉग्स जो हैं वो अपलोड कर दिए गए हैं, तो प्लीज़ आप उसे जा करके देखिए, प्यार दीजिए, ढेर सारा प्यार दीजिए, भर भर के प्यार दीजिए। और आज मैं मतलब क्योंकि 12 से 6 है, जो सूर्य ग्रहण है वो 12 से 6 है, और इस बीच में मैं कैसे अपना दिन काटूंगी। और फिर क्योंकि घर में भी कोई नहीं है, हस्बैंड भी ऑफिस गए हुए हैं, और क्या क्या रूल जो है वो मैं फॉलो करूंगी, वो सारी चीज़ें जो है इसमें शेयर करूंगी, ताकि कभी भी अगर सूर्य ग्रहण लगे तो हेल्प मिल सके ना। और बस अब देखते हैं कि आज और क्या क्या करती हूँ मैं। तो पहले तो जो बगल की आंटी है ना, मेरे घर के जस्ट बगल में आंटी रहती हैं, तो उन्होंने कहा है कि वो खाना बना देंगी, मुझे नहीं करना है, कुछ भी नहीं करना है। तो बस वो खाना बना रही हैं और मैं आपसे बात कर रही हूँ। तो आगे मिलते हैं, खाना वाना खा करके मैं आपसे मिलती हूँ और आगे कैसे मैं अपना दिन काटूंगी ये सारी चीज़ें जो है आपके साथ शेयर करूँगी। स्टार्टिंग के कुछ समय तो मुझे पता नहीं चला, और कुछ लोग 12 से 6 कह रहे थे, कुछ लोग 2 से 6 कह रहे थे, कुछ लोग 4:22 से 6 कह रहे थे। तो अलग अलग टाइम सब लोगों ने बताया सूर्य ग्रहण का। तो मैं थोड़ा बहुत पहले ही फॉलो करने लगी। मैंने बोला पता नहीं कब से लगेगा, मुझे भी आइडिया नहीं है। तो बस मैं इसी तरह घूम घूम के काट रही थी। मेरे पैरों में पूरा स्वेलिंग आ गया था क्योंकि मैं लेटी नहीं थी बिल्कुल भी, और जिसके कारण पूरा दिन मुझे ऐसा लगता रहा कि अब मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब होने वाली है। किसी तरह अपना टाइम पास कर रही हूँ फ़ोन में, ब्लॉगिंग को एडिट करके और घूम के। मतलब यार इतना लंबा ग्रहण क्यों लगा यार, मन थक जाता है ना। चेहरे से भी आपको लग रहा होगा कि मेरा मुंह भी सूखने लगा, ये देखो, क्योंकि आप पानी नहीं पियोगे। और फिर पता है हमें ना, मतलब उतनी जानकारी होती नहीं है, जो बड़े बताते हैं हम उसी को फॉलो करते रहते हैं। बाकी क्या सही है क्या गलत है मुझे नहीं पता, लेकिन हाँ एक डर अंदर बना रहता है। जब आप अकेले रहते हो ना तो वो डर आपको नहीं लगता है। मुझे तो, मैं बहुत कम ये सारी चीज़ों को मानती हूँ, लेकिन अभी जिस कंडीशन में हूँ तो मुझे ऐसा लगता है ना, नहीं मुझसे कोई गलती नहीं होनी चाहिए। भूल से भी, मतलब कहते हैं ना कि भूल से भी कोई गलती नहीं होनी चाहिए। बस मैं गायत्री मंत्र का जाप कर रही हूँ बीच बीच में और टहल रही हूँ। किसी तरह मैं सोच रही हूँ बस ये टाइम जो है वो कट जाए, बस और कुछ नहीं। फिर उसके बाद ग्रहण जब ख़त्म होता है उसके बाद क्या किया जाता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। हमारे यहाँ जो होता है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। एक चीज़ और शेयर करूँगी, अभी मैं अंदर जाऊँगी तो फिर आपको दिखाऊँगी कि जो दिखाऊंगी मे भी हो सकता है कई लोगों ने वैसा किया होगा, जो प्रेग्नेंट वुमेन है उनके घर में ऐसा हुआ होगा, लेकिन हुआ है या नहीं आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना ना। और मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। तो ये देखो, ये ग्रहण बस अब थोड़ी देर में ख़त्म होने वाला है। उससे पहले मेरे नहाने के लिए पानी चढ़ा रहे हैं कि थोड़ा सा गर्म हो जाएगा पानी, उसके बाद मैं उस पानी से नहाऊंगी, क्योंकि सिर पे भी डालना है ना, तो इसलिए।
कई सारे इसमें नियम कानून होते हैं यार। ये देखो, ये जो है ना, ये थ्रेड जो है, ये पूरी इतनी लंबी थ्रेड है देखो। और पता है ये थ्रेड क्यों बांधा गया है? क्योंकि ऐसा मेरी सासू माँ ने कहा था कि अपने नाप का मतलब जितनी लंबी मैं हूँ ना, उससे इतना ज़्यादा ले करके और फिर उसको एकदम स्ट्रेट बांधना होता है। ये देखो, स्ट्रेट बिल्कुल बांधा गया है, क्योंकि कील कहीं मैंने अपने घर में लगाने रखी है, तो इसलिए इसमें बांधा गया और स्ट्रेट बांध करके यहाँ चिपका दिया गया। कहते हैं ना कि इसको बांध देने के बाद ना आप मतलब बैठ सकते हो, टहल सकते हो, लेकिन सोना नहीं रहता है बिल्कुल भी नहीं आँख। और दूसरा ये कि आपको ना बॉडी का कोई भी पार्ट खुजलाना नहीं है। अगर खुजली हो भी रहा है ना तो भी आपको बर्दाश्त करनी है। तो कहते हैं ना कि जो चीज़ों के लिए मना किया जाता है वो सबसे ज़्यादा होता है। तो मुझे लग तो रही है, खुजलाहट हो रही है पूरे बॉडी में, लेकिन तब से मैं बर्दाश्त की हुई हूँ। और ये आ गए मेरे पति जी। पानी बॉयल होने के लिए मतलब थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, फिर उससे मैं नहाऊंगी। और नहाने के बाद छूना होता है, दान करने के लिए छुआ जाता है। तो दान करने के लिए क्या क्या छूते हैं वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। तो बस अब क्योंकि मुझे भूख भी लग गई है और प्यास भी लग गई, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मुझे दोनों चीज़ें लग गई हैं। बस मैं किसी तरह अपने आप को रोकी हुई हूँ कि बस ये ग्रहण वाला टाइम कट जाए, उसके बाद मैं पानी पीऊँगी या फिर कुछ खाऊँगी। सो मेरा तो सूर्य ग्रहण जो था, और सच में इतना लंबा सूर्य ग्रहण लगा है इस बार, समझ में नहीं आ रहा है कि पूरे साल का क्या एक ही दिन लग गया है, ऐसा हो मुझे ऐसा फील हो रहा है। तो बस अब पहले नहाऊंगी, फिर कुछ छूऊंगी, मतलब दान करने के लिए छूना होता है अनाज और कुछ चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको दान करनी हो तो वो छू करके फिर देना होता है। और फिर उसके बाद ही मैं पानी पी सकती हूँ या फिर कुछ खा सकती हूँ। और सबसे इम्पॉर्टेंट ये होता है ना कि नमक भी हम मतलब हमारे साइड रखा जाता है, नमक जो होता है उसको भी दान किया जाता है। तो बस अब जा रही हूँ मैं नहाने, और फिर मैं आपसे मिलती हूँ जब नहा वहा करके थोड़ा फ्रेश हो जाऊँगी, क्योंकि मुझे ना अब हेडेक होने लगा है। तो बस अब जा रही हूँ। सूर्य ग्रहण खत्म हो गया है, मैं नहा भी ली हूँ, और नहा कर देखो ये चीज़ें जो है वो छुई जाती है। छूना क्या रहता है, बस ऐसे इसको कर दिया जाता है और दान कर दिया जाता है। अब इसके बाद मैं जा रही हूँ पूजा करने के लिए, और फिर पूजा करके फिर पानी पीऊँगी, फिर कुछ खाऊँगी। पकौड़ी, और ये प्याज की पकौड़ियाँ बन रही हैं, ये आलू का भी रखा हुआ है, और फ्राइड किया हुआ दाल मैंने बनाया है। ये अभी आए हैं किचन में। पकौड़ी आप बना रहे हैं, उससे पहले मैंने दाल बनाया, बस दाल बनाया। कटिंग चॉपिंग करने में मुझे ज़्यादा टाइम लगता है ना, इसलिए। ग्रहण के बाद मेरी तबीयत थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, आपको आवाज़ से भी लग रहा होगा। मैं किसी तरह ब्लॉग शूट की हूँ, और ये मैंने सब्जी, दाल और पकौड़ी, चावल यही बनाया है। बस हम लोग खाने बैठे हैं, क्योंकि मेरे पैर में बहुत ज़्यादा पेन होने लगा और सिर में भी। के लिए मैं मार्केट चली गई, मुझे लगा कि थोड़ा बाहर जा कर के अच्छा लगेगा, और सच में थोड़ा सा अच्छा लगा। तो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। बाय, लव यू ऑल।